लेकिन बात मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख की। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी एक बड़ी आईनी तब्दीली मुतवक्के है, क्योंकि लद्दाख में ज़मीन से मुतल्लिक जो उमूर पर मरकज इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहा है या सरगर्म कह लीजिएगा, दाखिला सेक्रेटरी की जानिब से इंतज़ामिया को एक तहरीरी ख़त जो है वो रवाना किया गया है। और दूसरी बात यह है कि खुद मुख्तार जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट है उसका भी जायज़ा लेने की तरफ इशारा किया गया है। एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है। आइंदा दिनों में इसी से लग रहा है कि एक बड़ी आईनी तब्दीली लद्दाख के अंदर हो सकती है और कानून के तहत दोनों काउंसिल्स को मजबूत किया जाएगा, जिस तरफ इशारा मरकज़ कर रहा है। यूटी इंतज़ामिया सयाहत से मुतल्लिक सरगर्मियों को फ़रोग देने और अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी बाकायदा सयाहत और दीगर मुतल्लिका मकासद के इस्तेमाल के लिए जो इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। और ख़ुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल या LAHDC है, इसके ज़ेर इंतज़ाम जो ज़मीन है इसको भी इसी तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तवक्को है। और ये मसाइल चंद रोज़ कबल मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे के दौरान भी अवाम ने उनके सामने उठाए थे, जो हमारे पास इतलात हैं। अब मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी ने यूटी लद्दाख इंतज़ामिया को नोतूर ज़मीन और दीगर ज़मीन से मुतल्लिक मसाइल पर भी नज़रसानी कमेटी कायम करने और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल या LAHDC एक्ट 1997 का जायज़ा लेने के लिए भी ख़त लिखा है। और लोगों के साथ भी गुज़श्ता दिनों जो मुशावरत हुई, कुछ स्टेक होल्डर्स ने ज़रूर बात लाई होगी। और इस सिलसिले में LAHDC लेह के चेयरमैन तैशी गेल्सन ने भी खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए तस्दीक की है कि अवाम की जानिब से नोतूर ज़मीन जो महाराजाओं के दौर से ज़री मकासद के लिए दी गई थी, जिसको सयाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, क्योंकि यूटी लद्दाख में सयाहत के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशल है, तो उसको एक्सप्लोर मरकज़ की जानिब से किया जा सकता है। इस हवाले से इक़दामात हो रहे हैं। हम सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मोहम्मद इसहाक ज्वाइन कर रहे हैं। इसहाक, ये नोतूर ज़मीन क्या ये फार्मूला, ज़रा इसको समझाने की कोशिश करें। प्लस लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997 में अगर किसी भी तरीके से इस पर नज़रसानी होती है तो क्या कोई बड़ी आईनी तब्दीली मुतवक्के है यूटी लद्दाख के अंदर? जी, आप जानते हैं लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाए जाने के बाद लद्दाख के अंदर लगातार जो है हिल काउंसिल की स्ट्रेंथनिंग की बात लगातार किया जा रहा है। और जो दोनों काउंसिल के मेंबर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से कई टाइम जो है हिल काउंसिल की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से डिमांड भी रखा गया है। और अब जिस तरह से यूनियन होम सेक्रेटरी के विजिट के बाद लद्दाख के अंदर अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको लीड करेंगे खिरवार। और उसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय में LAHDC को स्ट्रेंथन करने के लिए और LAHDC के एक्ट में जो कानून है उसमें तरमीम जो है करने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। तो ये अपने आप में रिव्यू करने के लिए, यानी तरमीम नहीं, रिव्यू करने के लिए, देखने एक्ट को देखने के लिए एक ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, तो ये काफ़ी बड़ी और अहम बात है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अभी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह का इलेक्शन इस साल होना है। और दूसरी जानिब जो है लद्दाख में यूनियन टेरिटरी जब बना था और जब हिल काउंसिल लद्दाख को दिया था, उस वक्त लद्दाख में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया है। और अब यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से, यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट भी बना है। और जो एग्जिस्टिंग इस वक्त का जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से उस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है। तो अब जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, उस नए डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है। तो उस हवाले से ये एक्ट जो है किस हद तक स्टैंड करता है और इस एक्ट में अगर तरमीम किया जाता है रिव्यू करने के बाद, या इस एक्ट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किस तरह के डिसीजंस लेता है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात बड़ी अहम होगी। क्योंकि लद्दाख के अंदर अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद अब गवर्नमेंट की तरफ से जब लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शंस होगा, तो उस वक्त किस तरह के डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है, ये बड़ी बात है। और सभी की नजर इसी के ऊपर बनी हुई है और सभी की नजर LAHDC लेह का इलेक्शन इस साल होना है। और LAHDC लेह का इलेक्शन क्या इस एक्ट के तहत होगा या इस एक्ट में तरमीम होगा? अगर एक्ट में तरमीम होगा तो क्या डिलिमिटेशन होगा? क्या लद्दाख के अंदर रीजनल काउंसिल के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से जो है
कोशिशें किया जा रहा है, तो सभी की नजर इस चीज पे अहम है। दूसरी तरफ जिस तरह से रेवेन्यू के हवाले से जो नवतोड़ के हवाले से एक जो उसके ऊपर भी देखा जाएगा, जो खासकर जमीन है, जो वेस्ट लैंड है, जो कल्टीवेट करते हैं लोकल, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए उनके नाम पे तो किस तरह किया जा सकता है, तो ये देखने वाली बात अहम है। क्योंकि ऐलान 38 के हवाले से पहले जो नवतोड़ का जो पावर है, और पहले जो आप नवतोड़ करके एक जगह को आप कल्टीवेट कर सकते थे, आप एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए आप यूज कर सकते थे, उसका पावर पहले आपका तहसीलदार के पास हुआ करता था। और तहसीलदार जो है मुख्तलिफ जगहों पे लोगों की रजामंदी के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास करके, या जो लोकल जो PRI मेंबर्स हैं उन मोहम्मद इसाक कंटिन्यू करें। तो नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद इसाक थे लद्दाख से, जहां पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से जो अब एक कमेटी तश्कील दी गई है, क्या कुछ रहने वाला है, इस हवाले से जानकारी पहुंचा रहे थे। लाइन कट गई है, लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाए।